हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और जैसे कि हम अपने सेशन को, फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए और क्लास को हम निरंतरता से आगे चलते हैं और आगामी परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं मेरे प्यारे साथियों। और कुछ वैकेंसियों का भी अभी देखा गया है, जैसे कि बीएसएफ की वैकेंसी आई है, 1520 पोस्ट है, 1520 पोस्ट हैं मेरे प्यारे साथियों। उस पर हम कल को बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और क्या क्या योग्यता उसमें मांगी है और कितनी ऊंचाई है उसमें, पीएचडी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड लेवल क्या है मेरे प्यारे साथियों। उस पर हम कल वीडियो बनाएंगे और आप देखना ना भूलें। ये फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, और जो कि पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और जो नेक्स्ट ईयर में पूछे गए हैं पीवाईक्यू के रूप में, हम प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में हम इनको लेकर के आए हैं और टीसीएस के द्वारा सारे क्वेश्चन इसमें टाइप पुट अप किए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिरोह की परिकल्पना पथ का आकार कैसा होता है? गिरोह की परिकल्पना पथ का आकार कैसा होता है? जो ग्रह होते हैं उसकी परिकल्पना पथ का आकार कैसा होता है साथियों? बताइए। ए ऑप्शन गोलाकार, बी ऑप्शन सीधी रेखा, सी ऑप्शन अंडाकार, डी ऑप्शन फैला हुआ वृत्त। तो प्यारे साथियों, जो ग्रहों की परिकल्पना पथ का आकार जो होता है वह फैला हुआ और वृत्त के समान होता है, वह फैला हुआ और वृत्त के समान होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे, ये यहां से हम प्रण प्रतिज्ञा करते हैं साथियों। और जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो यह हमारी यहां से पूर्णतः जिम्मेदारी और प्रतिज्ञा बनती है प्यारे साथियों। यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आएंगे हम जहां से क्वेश्चन बिल्कुल संभावना है लगने की कि यहां से क्वेश्चन लगेगा। उन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल कराएंगे, 100% कराएंगे। और इसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक पर आने वाले हैं। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा चुनाव पर कितनी सीटें किसको मिली, इस पे हम बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक बाय टॉपिक उतर करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे, सबको धुआं धुआं बना करके आओगे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग है प्यारे साथियों वह कितना होता है? चलिए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन 4.3 किलोमीटर अपॉन सेकंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग होगा वो लगभग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यस्थापन गुणांक कितना होता है? जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं वस्तुएं उनका प्रतिस्थापन गुणांक जो होता है वह कितना होता है साथियों? बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 0.5, सी ऑप्शन 1.0, डी ऑप्शन 0.25। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी, जो पूर्णतः इलेक्ट्रिक्स प्रत्यास्थ होगी वस्तुओं का प्रतिस्थापन जो गुणांक होगा वह लगभग कितना होता है साथियों? तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। 1.0 इसका आंसर होगा 1.0। ऑप्शन नंबर सी 1.0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? जो एक ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वह स्याही जो सोखता है वह किसके कारण सोखता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। और प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर व्यक्त करें कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। वही क्वेश्चन है साथियों जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 100% बिल्कुल पूछे जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्याही सुखाकर, बी ऑप्शन कोशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा, सी ऑप्शन
ठोसकरण क्रिया के द्वारा, डी ऑप्शन बाष्पीकरण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। जो ब्लोटिंग पेपर होता है, जैसे कि ब्लोटिंग पेपर का मतलब है जैसे कि हमने कुछ खाया और उससे जो टिश्यू पेपर बोलते हैं, नैपकिन पेपर, उसको खाया, खाने के बाद में उसको हाथ पोंछने के काम में आता है, तो वो स्याही ऐसी स्याही का है। ये स्याही को सोखता कैसे है साथियों, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। बी क्या है, यह कोशिका कैपिलरी, जो केशिका कैपिलरी के द्वारा वो जल ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि पौधों के द्वारा, पौधों में जल ऊपर चढ़ता है, वो कैपिलरी यानी कि केशिका के द्वारा ऊपर चढ़ता है, तभी पत्तों तक, टहनियों तक वह जल पहुंचता है और तभी पोषक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। जो जल की बूंद है साथियों, ऊपर से गिरती है, गिरने के बाद में वह गोलाकार हो जाती है। तो गोलाकार हो जाती है, वह किसके कारण होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन जल का पृष्ठीयकरण, बी ऑप्शन जल की संपीड़नशीलता, सी ऑप्शन जल की कोशिकात्व, डी ऑप्शन जल की श्यामता। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर जो होगा वह पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल होती हुई दिखाई देती है। वर्षा की बूंद भी अगर ऊपर से गिरेगी तो वह आते आते गोल हो जाती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वह आती आती गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक आदर्श तरल पदार्थ, एक आदर्श तरल पदार्थ जो है वह किस रूप में काम करता है, वह किस रूप में काम करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बहुत शानपूर्ण है, बी ऑप्शन न्यूटन के शान नियम के अनुसार होता है, सी ऑप्शन वैद्युत प्रभाव के माना जाता है, वैद्युत प्रभाव में माना जाता है, डी ऑप्शन घर्षण रहित और असंपीड़नता होती है, असंपीड़नता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। जो एक आदर्श तरल पदार्थ जो होगा वह होगा घर्षण रहित और असंपीड़नशीलता होता है, असंपीड़न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हुई नजर आती हैं, वह कौन सा सिद्धांत है जो कि वस्तु पानी के ऊपर तैर जाती हैं, डूबती क्यों नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, बी ऑप्शन फैराडे के नियम, सी ऑप्शन आर्किमिडीज सिद्धांत, डी ऑप्शन ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, किसके कारण वस्तु तैरती दिखाई देती है। जैसे कि आंशिक दाब पर, तो आंशिक दाब किसका है, आर्किमिडीज का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत। इसका आर्किमिडीज सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इस सिद्धांत के ही कारण वस्तुएं पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है उस बल को हम क्या कहते हैं, बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। ए ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी ऑप्शन घनत्व, सी ऑप्शन उत्प्लावन बल, डी ऑप्शन घर्षण। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा उत्प्लावन बल। और मैं आशा करता हूं साथियों आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो आज से ही लग जाइए, आंखें खोलिए, आंखों पर पानी झपकिए और खाना भोजन कम खाइएगा, ताकि जिससे नींद ना आए। अगर नींद बार बार आपको सता रही है तो ऑप्शन ए की है, आप अपने मम्मी पापा की तरफ देखें,
कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने किस लिए भेजा है, नौकरी के लिए भेजा है, तो मैं नौकरी सुनिश्चित ही पा करके घर लौटूंगा, नहीं तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि माँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं 0.5 से या एक प्रश्न से मैं रह गया पापा, अगली बार ले लूंगा। कब तक करते रहोगे यार, अगली बार बताइए आप। कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए, अभी तक नौकरी नहीं लगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या ताने मारेंगे, और मम्मी पापा के दिल पर क्या बीतेगी कि हमने अपने बेटे को बड़े आत्मानता से हमने शहर पढ़ने के लिए भेजा और हमारा बेटा असफल रहा। वो इस भेदभाव से कहेंगे, इस हृदय से कहेंगे कि मेरा बेटा सफल नहीं हो पाया। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं बेड़ियों को तोड़ते हुए, बिल्कुल दौड़ते हुए और स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए, कदम से कदम मिलाकर के चलिए और आज ही कमरे की किवाड़ बंद कर लीजिए और दिखा दीजिए सिलेक्शन की तरफ जाकर के। और इसी पलों में बस आपसे क्षमा चाहता हूं। जय हिंद।